मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट तो हमने देखा था, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है जो कि उन्होंने प्रूव नहीं कर पाए। ओके, जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है इसको प्रूव नहीं कर पाए, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है, यहाँ पर कंटिन्यूस रिवॉल्व करता, तो डेफिनेटली इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती, और एनर्जी रिलीज़ होती तो वो शॉर्टर होता जाता, कम होता जाता, और आस्ते आस्ते करके वो न्यूक्लियस में मिल जाता। ओके, तो ये प्रूव नहीं कर पाया, बिकॉज आपने देखा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्जेस है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती है? When any charge particle revolves continuously in a circular path, कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करती है कंटिन्यूसली इन ए सर्कुलर पाथ, गोल गोल रिवॉल्व करती, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती, इट इमिट्स एनर्जी। उसमें से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एंड शॉर्टर इट पाथ, और आस्ते आस्ते करके उसका पाथ, जो उसका रास्ता है वो कम होता रहता है, पाथ छोटा होता रहता है। ओके, एज वी नो इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो चार्ज पार्टिकल, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी क्या चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्विंग इन इट्स सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। सो दे शुड ऑल्सो इमिट एनर्जी, तो वो भी एनर्जी इमिट करेंगे, शॉर्टर देयर पाथ एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और उनका भी पाथ शॉर्टर हो जाएगा, कम कम होता जाएगा, और वो लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और इसके लिए कुछ सेकेंड्स लगेंगे, ये चीज़ के लिए, ये प्रोसेस होने के लिए बहुत ही कम सेकेंड्स लगेंगे। ओके, बट दैट डजेंट हैपन, बट ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली जाके न्यूक्लियस में मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए उसकी थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया? चैडविक ने किया। चैडविक ने क्या बोला? चैडविक, आपको पता होगा कि जैसे आपको बताया है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर रिवॉल्व करते रहते हैं उसको। और हमको ये पता है कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन जो उसका मास है और मास ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल नहीं रहते हैं। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, वो क्या है? एटॉमिक मास है। एंड एटॉमिक नंबर वो सेम नहीं होते हैं। तो इसके वजह से वो ये कंक्लूज़न में पहुंचा कि इसके साथ साथ, प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ कोई और पार्टिकल्स है। ओके, जिस वजह से एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो क्या बोलता है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड वाइल कंसिडरिंग द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। जब एटॉमिक पार्टिकल का मास कंसिडर कर रहे थे तब उन्होंने ये डिस्कवर किया। इट वॉज सीन दैट द होल मास ऑफ एन एटम, उन्होंने क्या देखा कि जो होल मास ऑफ जो एटम्स का मास है इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के वजह से, एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के वजह से है। एंड एज फार एज वी नो दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और हमको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। दिस मीन इट हैज़ ओनली प्रोटॉन, इसका मतलब ये है कि उसके पास प्रोटॉन, खाली प्रोटॉन होता है। ओके, बट वी ऑल्सो नो दैट मास ऑफ एन एटम इज़ नेवर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि मास ऑफ एटम इज़ नॉट इक्वल, इज़ नेवर इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। जो मास होता है उसका, एटम का, वो इक्वल नहीं होता इसके एटॉमिक नंबर से। ओके, दिस शो दैट न्यूक्लियस कंटेन्स सम अदर पार्टिकल, तो ये बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस ये बताता है हमको कि ये मास इक्वल नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस में कुछ और पार्टिकल्स भी है। ऑल्सो दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मास, जिसकी वजह से उसका मास ज़्यादा रहता है।
एंड नॉट चार्ज, और वो चार्ज भी नहीं है। देयरफॉर द पार्टिकल वेर कॉल्ड न्यूट्रॉन, इसीलिए वो पार्टिकल्स को हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन है बोला उसको, जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है बट वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ओके